मुहद्दिस आज़म का मामूल ये था कि असर और मगरिब के बीच में टहलने के लिए बाजार चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, कभी पान खाने के लिए चले गए। किसी ने आला हजरत से शिकायत की कि हजरत सैयद साहब जो है बाजार जाते हैं। कहा अच्छा मैं इनको रोकता हूं। आपने न कुछ बोला, न कुछ कहा, न कुछ सुनाया। जैसे ही मुहद्दिस आज़म बाहर निकले, आला हजरत आगे बढ़ के लपक के आपकी दस्तबोसी फरमा दी, हाथ चूम लिया। ये मंजर ऐसा था कि जितने लोग बाजार में थे देख के शशदरो हैरा कि या अल्लाह ये मामला क्या, हकीकत क्या है। खैर आला हजरत तो लौट के चले गए, लेकिन उसके बाद मुहद्दिस आज़म का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब निकलते थे लोग हाथ चूमते थे और ये सोच के कि जब फाजिले बरेलवी ने हाथ चूमा है तो जरूर ये कोई खास होंगे। इतना हाथ चूमा, इतना हाथ चूमा कि बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ समझाए मुहद्दिस आज़म ने बाहर निकलना छोड़ दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके अदब का आलम ये है, जिसके एहतराम का आलम ये है कि अगर उनसे पूछा जाए कि सैयद साहब अगर मेरे पास पढ़ें और वो सबक ना सुनाएं तो दूसरे लड़कों की तरह हम उन्हें मार सकते हैं, तो आला हजरत जवाब दें, याद रखो मौलाना, नसब का एहतराम वाजिब है। अगर मारना है और मारने के बगैर कोई चारा नहीं है तो डंडा धीरे से लगाना और ये सोच के लगाना कि शहजादे के हाथ पे धूल लग गई है, मैं उसे झाड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या इश्क था, अल्लाह, क्या इश्क आले रसालत था, क्या मोहब्बत थी, क्या ताल्लुक था, क्या प्यार था, क्या राबता था। 1986 तक इसी मेंबर पर मेरे वालिद हर साल उर्से रज़वी में आया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आशिक का उर्स है, माशूक को आना है, मुहिब का उर्स है, महबूब को आना है, चाहने वाले का उर्स है, चाहत को आना है। काबिले मुबारकबाद मौलाना मन्नान रजा, जिन्होंने इश्क के रिश्तों की तजदीद करके ये दिखा दिया कि जिस तरह दुनिया लैला को मजनू से अलग न कर सकी कि चौचे को बरेली से अलग नहीं कर सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे आला हजरत, शहजादे मुहद्दिस आज़म हिंद उर्से रज़वी। कौन अहमद रजा मेरे दोस्त। आला हजरत की एक बात और भी है, जो चाहूंगा उलमा की, जो जैसा था, जिसका जैसा मबलग इल्म था, उसी हिसाब से उसने आला हजरत को पहचानने की कोशिश की। मुफ्ती साहब थे तो कहा आला हजरत तो अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे, मंतिकी है, वो तो अपने वक्त के बू अली सेना और फाराबी और अरस्तु, जिसने जैसा जिसका ज़र्फ था उसी हिसाब से अहमद रजा को समझा। मगर मैं आपको बताता हूं, आला हजरत की शायरी की डायरी जब उठाओगे और बख्शिश के हदायत के नमूनों को जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जितने बड़े आलिम थे उतने ही बड़े आरिफ भी थे, जितने बड़े वो मुफ्ती थे उतने ही बड़े सूफी भी थे, जितने बड़े वो फकीह थे उतने ही बड़े फकीर भी थे, और जितना इल्म उनके अंदर था उतने ही बड़े वो कलंदर भी थे। इसीलिए जिनके पास नूर वाला इल्म नहीं गया वो सोख्त हो गए, जिनके पास नूर वाला इल्म आया उसने नबी तो नबी के बच्चों को भी कहा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मुरीद हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपती, ये वाकया बाज ने नजमुद्दीन कुबरा की तरफ भी मंसूब किया। बू अली शाह कलंदर, हजरत बू अली शाह कलंदर का मुरीद था। उसने कहा हजरत मैं जा रहा हूं हज करने। क्या? एक बड़े अंदर की बात बताने जा रहा हूं, शायद पहली बार सुनोगे। मैं हज करने जा रहा हूं। कहा ठीक है जा तो रहे हो। कहा हुजूर आप भी चले? कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हाँ अगर मुझे देखना चाहते हो मेरा तसव्वुर करना मैं आ जाऊंगा। जाओ, मक्के में जिस तरह चाहे ना रहे, तवज्जो, खुदा दीवाना बाशी, दो कपड़े में लिपट के घूमना कोई मसला नहीं, लेकिन मदीने जब पहुंचना तो हद्दे अदब। वो दयारे हबीब, वहां जुनैद और बायजीद जैसे लोग भी अपनी सांस को रोक करके सलाम पेश करते हैं ताकि सांस से भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। अदब करना, मदीने के दरो दीवार का अदब करना, वहां के जानवरों का, बल्कि कुत्ता और बिल्ली का तो बहुत अदब करना।
मुरीद चला गया। इत्तेफाक से उस जमाने में तो ऐसा मदीना नहीं था जैसा अब दिखता है, खजूरों के नखलिस्तान में घिरा हुआ सरकार का गुंबद खजरा, टहनियों से जो है जाली बनी थी, उस वक्त ये भी नहीं था तुर्कियों वाला। तो खड़े होकर सलाम पेश करके जैसे ही उल्टे पांव लौटना चाहा, एक कुत्ता जो है छोटा सा, उसकी पीठ पर उस खादिम का, उस मुरीद का पांव पड़ा और उससे वो जख्मी हो गया, क्योंकि जूता उसने जूता पहन लिया था निकलते हुए। जख्म इतना गहरा था कि कुत्ता पे पे करता हुआ आगे बढ़ा। उस खादिम ने उस कुत्ते को 3 दिन तक तलाशा, क्योंकि पीर की बात याद आ गई। वो मुश्किल तमाम वो कुत्ता मिला तो उसने उस खादिम की पीठ, उस कुत्ते की पीठ पर मरहम लगाया, पट्टी लगाया, उसे रुखसत किया। कुछ महीनों के बाद जब वो अपने वतन लौटा और पानीपत में अपने मुर्शिद से नजर मिलाई तो मुर्शिद के चेहरे पे जलाल, गुस्सा और जलाल की वजह से मुंह फेर लिया। जब नाराजगी की वजह पूछी तो पीर ने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना मदीने के कुत्तों से भी प्यार करना, तूने उसे जख्मी कर दिया, तुझे पता उसे कितनी तकलीफ हुई। इतना सुनना था तब तक खादिम बोला, हुजूर आपको कैसे पता चला? इतना सुनते ही आपने अपना कुर्ता फाड़ा और पीठ दिखाई, कहीं नादान, वो कुत्ता कोई और नहीं मैं था। वो कुत्ता कोई और नहीं मैं था। यानी कलंदरों की जबान में, सूफिया की जबान में, मजाजीब और सालिकीन की जबान में ये इस्तिआरा पेश किया जाता है कि अगर कोई कहे मैं मदीने का कुत्ता हूं तो मतलब वो अपनी कुतुबियत का ऐलान कर रहा है, कलंदरियत का ऐलान कर रहा है, विलायत का ऐलान कर रहा है। जरा अहमद रजा की जराफत देख, अपना मकाम बयान कर दिया, कोई समझ नहीं पाया और यूं कहा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, उर्से रज़वी। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। तो जितने बड़े वो आलिम थे ना, उससे भी बड़े वो आरिफ थे। इसीलिए जब आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह, इस रवायत के तो गवाह मेरे दादा मुहद्दिस आज़म कचौजा शरीफ में वजू कर रहे थे, अचानक वजू करते करते रोने लगे। आपके खादिम ने कहा, हुजूर आप रो रहे हैं और ये आसमान की तरफ देख रहे हैं, मामला क्या है? कहा, मैं फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूं। कहा, वो क्या हुआ? कहा, बरेली में अहमद रजा खां का इंतकाल हो गया। कुतुबुल इरशाद उसने कहा जिसकी कुतुबियत पर सबकी तस्दीक है, वो अहमद रजा को मुजद्दिद आज़म नहीं कुतुबुल इरशाद कह रहा है, उन्हें अपने वक्त का गौस कह रहा है। अब तो समझो ये मंबा कितना रूहानी। अरे तुम लड़ा के अपना सर पटक के जख्मी हो जाओगे। अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सकते। सैयदों हक है। क्या बात है। आखिरी बात, क्योंकि दस्तार के लिए बच्चे भी आ गए हैं और मेरा भी वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो गया। तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, याद रखना, एक ऐसी मजमउल बहरैन शख्सियत कि 2-4-10 जलसों से काम नहीं चलेगा, बल्कि 2-4 नंबरों से भी काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये सौभाग्य भी सिलसिले आलिया अशरफिया को हासिल हुआ जब माहनामा अल मीज़ान में इमाम अहमद रजा नंबर आया। कुछ लोगों ने एतराज भी किया था कि ये लफ्ज तो शियों का है, शिया लोग अपने पेशवा को इमाम कहते हैं, हम कैसे इमाम कहें? आला हजरत लिखिए, आपने इमाम क्यों लिख लिया? तो उस वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां ने जवाब दिया था, आज मैं लिख रहा हूं, देखना वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका से लेके यूरोप तक हर जगह इमाम इमाम इमाम। जिंदाबाद। क्या बात है। That was the great gift from Kichaucha शरीफ। ये हमने दिया था। हमें लड़ाना चाहते हो? हम तो वो अशरफी हैं कि हम उसे अशरफी मानते ही नहीं जिसके दिल में इश्क़े अहमद रजा ना हो, जिसके दिल में अहमद रजा की मोहब्बत की चाशनी ना हो। हम अहमद रजा तो वो शख्सियत है जिन्हें मैं नजीर नहीं नजरिया कहता हूँ, आलिम नहीं इल्म कहता हूँ, फिक़्ह नहीं फक़ीह नहीं सरापा फिक़्ह कहता
जानता हूँ, जिन्हें मैं इमाम आजम अबू हनीफा का तिलमीज़े रशीद कहता हूँ, वो अहमद रजा अगर फिक़्ह पर बात करे तो वक्त का इमाम आजम नजर आए। वो अहमद रजा अगर मंतिक और फलसफे की तरफ माइल हो तो फीसागोरिस, अरिस्टोटेलिस और अबू अली सेना जैसे हाथ बांधे खड़े हो जाए। वो अहमद रजा जब इल्मे तौक़ीद, इल्मे तक़वीम, इल्मे हयत और इल्मे क़याफ़ा पे बोलने लगे तो ख़यालियों का ख़याल उड़ जाए। वो अहमद रजा जो सुक़रात और बुक़रात की बुक़राती को फ़लसफ़े क़दीमा के झोले में डाल के बैठ करते। इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत और से रज़वी। वो अहमद रजा जब नामूसे रसालत पर हमला हो तो इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल की तलवार, वो तलवार जिसे भारतीयों ने नहीं मक्का मदीना के लोगों ने कहा, हादा हिसामुल हरमैन अला मनहरिल जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। रजा की बात करते हो जो अगर इल्मे नहव की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो लगे कि सीबवे की जबान बोली जा रही है, अगर सर्फ की तरफ तो जुरजानी का रंग नजर आए, अगर इल्मे बदी और बयान की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो अब्दुल काहिर जुरजानी का रंग नजर आने लगे, और अगर तसव्वुफ के असरार बयान करने लगे तो परतबे गौसे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। अहमद रजा को हल्के में ना लेना। अहमद रजा गौसे आजम की करामत का नाम है। अहमद रजा गरीब नवाजी का नाम है। अहमद रजा मखदूम अशरफ के तरके सल्तनत के नतीजे का नाम है। अहमद रजा शाह बरकतुल्लाह की बरकत का नाम है। अहमद रजा खातिमुल अकाबिर के इल्म और इरफान का नाम है। अरे अहमद रजा मुस्तफा के बेशुमार मौजिज़ों में से एक और से रज़वी हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, वाह 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 सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जिस जमाने में नबी को मुर्दा कहने वाली ये मुर्दा जमात मुर्दा कह रही थी, उसी वक्त कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे रजा ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह दुआगो हूँ पूरे खानवादे आला हजरत के लिए, और वो इसलिए कि हम इन्हें दे क्या सकते हैं। ये लोग तो हजरत मन्नानी मियाँ की रगों में तो फाजिले बरेलवी का डीएनए, सिर्फ गुलामी का पट्टा नहीं। वाह वाह वाह, ये ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन्होंने तो बहुत इज्जत दी, मुझे दी, मेरे वालिद को दी, हर जगह हमें आगे बढ़ाते रहे। हम इन्हें क्या दे सकते हैं, बस सैयदों की दुआ जो अबन मिन जद्दी बितसलसल चली आ रही है और इस गुनहगार तक आई है। मैं दुआ देता हूँ कि मौला करीम आपका साए आतिफत पूरी सुन्नियत पे दराज रखे। अब आला हजरत के गुलशन के अनेक फूलों में सबसे पुराने फूल आप, अल्लाह ताला आपका साया सब पे दराज रखे और इस जामिया नूरिया रज़विया और इसके सहन को खूब से खूब तरबा में उरूज अता फरमाए। कहने सुनने में अमदन सहवन कोई खता हो तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।